हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि रात को अकेले किसी सुनसान कब्रिस्तान शमशान के रास्ते मत जाओ, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है और इंटरनेट पर इतनी कहानी और किस्से नहीं हैं जितने उनके पास हैं। मैं सच्ची घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी बनावटी तो पूरी दुनिया है। बात करें एक खौफनाक शक्ति की जो जिनों में पाई जाती है। शैतान का मतलब सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं है, वो शक्ति जो नेगेटिव है, वो हर एक चीज़ शैतानी दायरे में आती है। और इन्हीं शैतानों में से एक शैतान है गुल। कोई गुल कहता है, कोई गुल कहता है। एक शैतानी जिन है जो कब्रिस्तान, रेगिस्तान, सुनसान इलाकों में पाया जाता है। गुल एक अरबिक शब्द है जिसका सिंपल सा मतलब होता है कब्जे में करना। गुल की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो मैं यह भी बताना चाहूँगा कि गुल एक दूसरे से भी पैदा किए जा सकते हैं। यह जल्दी किसी के वश में नहीं आते। कहते हैं कि इनको वश में करने के लिए या अपना कोई काम करवाने के लिए एक सौदा किया जाता है, जिसमें आपको कोई काम करवाने के लिए आपको अपनी आत्मा इस गुल को देनी पड़ती है। और जैसे ही आपका काम हो जाता है, फिर ये गुल अंत में आपको भी खा जाता है। फिर ये आपका ही रूप धारण कर लेता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे छोटे बच्चों की बलि भी मांगते हैं। इस शैतानी प्रजाति में फीमेल्स भी होती हैं, जिसे गुला कहते हैं। इनको इंसान का मांस खाना बेहद पसंद है, स्पेशली बच्चों का। कब्रिस्तान में रहकर ये मुर्दों को खाते हैं। इसके अलावा ये इंसान का शिकार करने के लिए में लड़कियों का रूप लेकर किसी सुनसान जगह पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। अगर रात में कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो मदद के लिए मत जाना। बात सिर्फ गुल और जिन की नहीं है, और भी खतरे बने रहते हैं। एक कहानी है जब 1991 में गल्फ युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर इराक के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे थे। तब एक ऑपरेशन था ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, जिसमें 2 यूनिट्स थे, अमेरिका यूनिट और दूसरा सऊदी अरेबिया यूनिट। सऊदी यूनिट में कुल 35 लोग थे जो रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक तूफ़ान आता है जिससे ये दोनों यूनिट्स अलग हो जाते हैं। सऊदी यूनिट जो अमेरिका से अलग हो गई थी, वो इस तूफ़ान से बचने के लिए कोई जगह देखते हैं। तभी इस यूनिट को एक टेंपल नज़र आता है और इस यूनिट से यही गलती हो जाती है। वो यूनिट उसमें चली जाती है और वो टेंपल गुल का था। गुल बैठकर वहाँ अपने शैतानों की पूजा कर रहे थे और वो इन लोगों को देखकर वे सारे गुल इन पर हमला कर देते हैं। उन्हें बुरी तरीके से चीड़ फाड़ के खा जाते हैं और उनके शरीर का कोई भी मांस नहीं छोड़ते। तूफ़ान थमने के बाद अमेरिका यूनिट सऊदी यूनिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। फिर ये सऊदी अरब की यूनिट का जो लास्ट जीपीएस लोकेशन शो किया हुआ था, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि लाशें ही लाशें पड़ी हैं जिन पर कोई मांस नहीं है और उनकी हड्डियाँ भी बुरी तरीके से टूटी फूटी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सैनिकों को मारकर खा लिया गया हो। ये सब देखकर अमेरिकन यूनिट बहुत परेशान हो जाती है और जब सऊदी अथॉरिटी से इस बारे में पूछती है, और ये काम किसी जानवर का तो नहीं लग रहा था। 35 सैनिक जो हथियारों से लैस हैं, उनको मारना कोई इतना भी आसान नहीं था। फिर सऊदी अथॉरिटी में से कुछ लोग बताते हैं कि ये काम किसी गुल का है, जो एक किस्म का शैतानी जिन है। एक अमेरिकन सीनियर सैनिक जो इस यूनिट का हिस्सा थे, उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था जो वहाँ का नज़ारा था। और इस बात पर कोई शंका नहीं है कि इंसानों के अलावा नेगेटिव पावर्स हमारी धरती पर हैं। अभी तो बस मैंने एक सच्ची घटना के बारे में जिक्र किया है। ऐसी कई कहानियाँ हैं, उनमें से एक कहानी रोहन ने मुझे शेयर की है, तो उन्हीं के तरीके से मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मुझे जिन जिन्नातों के बारे में पढ़ना
और जानना हमेशा से रोमांचित करता रहा है। मेरा एक दोस्त था यश, उसे भी ये सारे शौक हैं। मेरे अम्मी अब्बू रात को बाहर जाने से मना करते थे। मैं 20 साल का हो चुका था, पर वहीं यश पर ऐसी कोई पाबंदिश नहीं थी। जहाँ हम रहते थे वह एक गांव का इलाका था और था एक घना जंगल भी। उस जंगल में एक कब्रिस्तान था जिसके आसपास जाने की दिन में भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन यश मेरे घर आया और उसने मुझे गुल जिन के बारे में बताया। उसने बताया कि गुल जिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वे कब्रिस्तान में रहते हैं और वो इंसानों को खाना बेहद पसंद करते हैं। अगर किसी इंसान की खून की एक भी बूंद पी लें या उसकी गंध सूंघ लें तो वो उनको मारे बिना नहीं छोड़ती। पता नहीं क्यों उस दिन वो मुझे ये सब क्यों बता रहा था। उसके अगले दिन ही मेरे अब्बू ने मुझे सख्त हिदायत दे दी थी। शाम होने के बाद घर से बाहर उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें अम्मी के साथ किसी काम से दूसरे गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था। मैंने उनकी बात सुन के भी अनसुनी। अब्बू एक दिन के लिए वहाँ रुकने वाले थे। उनके जाने के बाद मेरा भी मन हुआ कि उस कब्रिस्तान को देख के आने का। तब मैंने यश को घर बुलाया और कहा कि चलें। उसने पहले सोचा कि क्या जाना सही है, वहाँ जंगली जानवरों को खतरा भी बहुत है। मैंने कहा कि अपने साथ कुछ लेकर चलेंगे यार, जिससे हम खुद को बचा सकें। यश इस बात से एक्साइटेड था जैसे कि मानो कुछ पहले ही सोच कर आया हो इस बारे में, और हम दोनों वहाँ के लिए निकल पड़े। उस रात अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था, चांद भी नज़र नहीं आ रहा था। जंगल के अंदर से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं और उन आवाज़ों के साथ कुछ ऐसी भी आवाज़ें थीं जो बहुत अलग थीं। यश कहता है चल थोड़ा और आगे चलते हैं। वैसे तो मुझे यह सब करना और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस रात मैं बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने यश से पूछा, अच्छा यश ये बता, हम गुल जिन को कैसे पहचानेंगे? क्या उनकी कोई पहचान है? यश बोलता है रुक मैं कुछ करता हूँ। बात करते करते हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर आ गए थे जहाँ वह कब्रिस्तान था। यश ने अपने बैग से चाकू निकाला और उस चाकू से अपनी हथेली पर थोड़ा सा कट लगा दिया। हाथ से कुछ खून की बूंदें टपक जाती हैं उस कब्रिस्तान वाली जगह पर। मैंने कहा भाई ये क्या पागलपन है, और इतना कहते हुए इस खून की गंध से उस कब्र से 4 क्रीचर बाहर निकलते हैं और वो हमारे चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। देखने में वो बहुत भयानक लग रहे थे और उनकी नज़र यश पर थी जिसे वो गुस्से से देख रहे थे, और चारों को देखकर हमारी हालत ख़राब हो जाती है। यश इशारों में कहता है कि ये चारों गुल जिन हैं और हम पीछे हटना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही हम उनके घेरे से बाहर आते हैं हम भागने लगे। वो चारों भी हमारे पीछे भाग रहे थे। उनकी चिल्लाने की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। बड़ी भयानक सी थी उनकी वो आवाज़। बिल्कुल पीछे थे वो चारों हमारे। यश ने भागते हुए वो चाकू मेरे हाथ में पकड़ा दिया और इतने में ही उन चारों ने यश पर हमला कर दिया। पर मैं अपने दोस्त को ऐसी हालत पर नहीं देख सकता था और मैंने उनमें से किसी एक पर चाकू से वार करना शुरू कर देता हूँ, मगर उनको कोई असर नहीं हो रहा था। उन चारों में से एक ने मुझे उठाकर दूर पटक दिया। मैं कब्रिस्तान के बाहर जाकर गिरा। यश मुझे वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। इतने में ही उस गुल ने अपने नुकीले दांत यश के शरीर पर गाड़ दिए और वो चारों गुल उससे नोच नोच कर खाने लगे। यश की चीखें उस जंगल में गूंज रही थी। मैं वहाँ से भागा और तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने घर नहीं पहुँच गया। मैंने सबसे पहले अपने अब्बू को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अब्बू ने मुझे दिलासा दिया कि वो जल्दी सुबह घर आ जाएंगे और फिर मुझसे बात करेंगे। मैं बुरी तरीके से डरा हुआ था। रात भर उसकी डरावनी शक्लें मेरे मन में घूम रही थी और यश की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। वो रात जैसे तैसे कटी, मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह अब्बू जल्दी आ गए और मेरे साथ उस कब्रिस्तान तक गए। कुछ पुलिस वाले और यश की अम्मी अब्बू वहाँ पहले से थे। उसकी अम्मी रो रही थी
जब मैंने यश को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से नोचा हुआ था। जगह जगह से उसके शरीर के मांस गायब थे, हड्डियाँ टूटी पड़ी थीं और देखते ही मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने अब्बू से यश के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि पुलिस ने किसी जानवर का हमला बोलकर इस केस को बंद कर दिया है। और फिर हमने उसके अम्मी अब्बू से पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला कि यश कब्रिस्तान में है। उन लोगों ने बताया कि घर से निकलने से पहले वो मजाक कर रहा था कि वो कब्रिस्तान जा रहा है और हंसते हुए निकल गया। हमने उसे बहुत मना किया लेकिन उसने हमारी बात अनसुनी कर दी। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो हमने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज की। तब हम उसे ढूंढने आ गए। फिर हमें उसकी लाश यहाँ मिली। मेरे अब्बू ने मुझे समझाया कि किसी कुदरती शक्ति से कभी खिलवाड़ मत करना। हम नहीं जानते कौन कितना ताकतवर है। तुम बच गए हो पर हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसे नहीं होती। और यश ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, तो सोचो उसकी अम्मी अब्बू पर क्या बीत रही होगी। हम इंसान बहुत मामूली हैं कुदरती शक्ति के सामने। मैं तो बस यही कहूँगा कि उनकी रिस्पेक्ट करो और ऐसी शक्तियों से दूर रहो। खिलवाड़ करने का सोचना भी मत। ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।